हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद इलियास हसन, केमिस्ट्री फैकल्टी अजमल सुपर 40। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। दिस इज ए टॉपिक ऑफ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इट आल्सो नोन एज यूनिट फैक्टर मेथड और फैक्टर लेवल मेथड। तो ड्यूरिंग कैलकुलेशन, जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करने की जरूरत होती है। दिस इज नोन एज डायमेंशनल एनालिसिस। So during calculation, we need to convert a unit from one system to another system, and the method of conversion is known as dimensional analysis or unit factor method or factor level method. तो हम लोग देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो एनर्जी है इसका यूनिट जूल भी होता है, एसआई यूनिट, और इसका यूनिट कैलोरी भी होता है। जूल एसआई यूनिट है, कैलोरी सीजीएस यूनिट है। और जूल और कैलोरी में जो रिलेशन होता है दैट इज 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल होता है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन कैलोरी एंड जूल। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। तो इसको हम लोग यूनिट फैक्टर मेथड के रूल से ऐसे लिख सकते हैं। वन कैलोरी बाई 4.2 जूल, ये दोनों क्वांटिटी सेम है, इसलिए इसका जो डिवीजन होगा 1 यूनिट के बराबर होगा। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 4.2 जूल डिवाइडेड बाई 1 कैलोरी। इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, इसलिए डिवीजन करेंगे 1 कैलोरी बाई 4.2 जूल, ये भी 1 यूनिट होगा, और 4.2 जूल बटा 1 कैलोरी ये भी 1 यूनिट होगा। दिस इज नोन एज यूनिट फैक्टर मेथड। यूनिट फैक्टर मेथड या फैक्टर लेवल मेथड। तो चूंकि इसका डिवीजन जब करते हैं तो मैग्नीट्यूड 1 है, या इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, दिस इज नोन एज यूनिट फैक्टर। और 1 से यूनिट फैक्टर से किसी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता। तो अगर कैलोरी को जूल में और जूल को कैलोरी में चेंज करना है तो इसी यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5 कैलोरी को हम लोग को जूल में कन्वर्ट करना है, 5 कैलोरी है और इसका जूल में अमाउंट कितना होगा देखना है, तो हमको आंसर जूल में चाहिए। तो इस यूनिट फैक्टर में तो मेरा जो कन्वर्जन है जूल में करना है, तो इस यूनिट फैक्टर में
तो 5 कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना है। तो इसका तरीका ये है कि हम लोग 5 कैलोरी लेंगे और इसको यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, आइदर दिस और आइदर दिस। इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे कि कैलोरी हमारा कट जाए और डिजायर्ड रिजल्ट जूल मिल जाए। तो अगर हम लोग ये यूनिट फैक्टर यूज करेंगे, दिस वन 4.2 जूल बाय 1 कैलोरी, तो हम लोग देख सकते हैं जो कैलोरी है ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा जूल मिल जाता है। तो 4 से इस पे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 5 into 4.2 जूल हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू 10, 21। दिस इज द डिजायर्ड रिजल्ट। तो अगर कैलोरी को जूल में चेंज करना है तो कैलोरी को मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट फैक्टर से, क्योंकि यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू चेंज नहीं होता है। और इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे कि कैलोरी कैंसिल आउट हो जाए और डिजायर्ड जूल मिल जाए। तो इसके लिए ये वाला जो फैक्टर है जूल बाय कैलोरी, इसको यूज करेंगे, जूल बाय कैलोरी, सो दैट कैलोरी कैन बी कैंसिल एंड वी गेट जूल। तो जो आंसर है हमारा दैट इज 21 जूल। दिस इज द यूनिट फैक्टर मेथड फॉर कन्वर्जन। रिलेशन बिटवीन इंच एंड सेंटीमीटर, तो इसके लिए जो यूनिट फैक्टर होता है दैट इज 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो यूनिट फैक्टर होगा कि 1 इंच बाय 2.54 या सेंटीमीटर या 2.54 सेंटीमीटर बाय 1 इंच, ये होगा 1 के बराबर। दिस इज द यूनिट फैक्टर फॉर इंटर कन्वर्जन ऑफ इंच और सेंटीमीटर। फॉर एग्जाम्पल कि 254 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, इसका वैल्यू इंच में कितना होगा, तो हम लोग को सेंटीमीटर को चेंज करना है इंच में। तो इसके लिए यूनिट जो फैक्टर है आइदर हम लोग ये यूज करेंगे या ये। तो इसको इंच में कन्वर्ट करने के लिए 254 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं यूनिट फैक्टर से, क्योंकि यूनिट से 1 से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू चेंज नहीं होता। और इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको इंच मिल जाए, सेंटीमीटर कैंसिल हो जाए। तो इसके लिए अगर ये हम लोग यूनिट फैक्टर यूज करें 1 इंच बाय 2.54 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर कैंसिल आउट होगा और हमारा इंच मिल जाएगा। तो इसमें अगर हम लोग डिवाइड करें 2.4 बाय 2.54, इतना हमारा इंच हो जाएगा। ये 254 से कैंसिल होगा, ऊपर 10 to the power 2 जाएगा, दैट इज इक्वल टू 100 इंच। तो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ इंच टू सेंटीमीटर। तो दिस इज द यूनिट फैक्टर मेथड और यूनिट लेवल मेथड और आल्सो नोन एज डायमेंशनल एनालिसिस। इसके हेल्प से किसी यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम लोग चेंज कर सकते हैं। 1 मिनट 60 सेकेंड, तो जो यूनिट फैक्टर है 1 मिनट बाई 60 सेकेंड या 60 सेकेंड बाई 1 मिनट, दिस इज द यूनिट फैक्टर। सिमिलरली 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो जो यूनिट फैक्टर होगा 1 किलोमीटर बाई 1000 मीटर या 1000 मीटर
by 1 kilometer. 1 liter is equal to 1000 centimeter cube. Centimeter cube. This is the relation between liter and centimeter. So these are the different unit factor for conversion of a unit from one system to another system. थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में न्यू लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच। तो हम लोग देखते हैं सम एग्जाम्पल ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, यानी यूनिट कन्वर्जन का कुछ एग्जाम्पल थ्रू क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एसआई यूनिट। ये जो यूनिट है, डिफरेंट यूनिट में क्वांटिटी है, इसको एसआई यूनिट सिस्टम में एक्सप्रेस करना है। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल 5 डेज। तो डेज जो है ये टाइम का यूनिट है, और टाइम का जो एसआई यूनिट है वो सेकेंड है। तो डेज को डायरेक्ट सेकेंड में नहीं चेंज करेंगे, पहले डेज को आवर में चेंज करेंगे, फिर आवर को सेकेंड में चेंज करेंगे, सीक्वेंस में चेंज करेंगे, क्योंकि डेज का रिलेशन आवर से है, आवर का रिलेशन मिनट से है, और मिनट का रिलेशन सेकेंड से है। तो पहला जो एग्जाम्पल है इसमें हम लोग को डेज में दिया हुआ है, और इसको पहले कन्वर्ट करेंगे आवर में। आवर को कन्वर्ट कर सकते हैं, करेंगे मिनट में, और फिर मिनट जो है दैट कन्वर्टेड इनटू सेकेंड। दिस इज एसआई यूनिट ऑफ टाइम। तो हम लोग को डेज को सेकेंड में कन्वर्ट करना है, और जो कन्वर्जन फैक्टर है, यूनिट फैक्टर मेथड है, जो 1 डेज होता है दैट इज इक्वल टू 24 आवर, और फिर जो 1 आवर होता है दैट इज इक्वल टू 60 मिनट। तो डेज और आवर का कन्वर्जन फैक्टर यहाँ से आएगा, और 1 मिनट जो होता है दैट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो ये 3 कन्वर्जन यूनिट को यूज़ करके डेज को हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका जो यूनिट फैक्टर होगा दैट इज इक्वल टू 1 डे 24 आवर, और ये इक्वल होगा यूनिटी के, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 24 आवर बाई 1 डे। दिस इज़ द यूनिट फैक्टर मेथड, कि इसको 1 डे बाई 24 आवर भी लिख सकते हैं, और 24 आवर बाई 1 डे भी लिख सकते हैं। जिसका ज़रूरत हो हम लोग यूज कर सकते हैं। सिमिलरली इसका जो यूनिट फैक्टर होगा दैट इज 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, या 60 मिनट बाई 1 आवर, और फिर मिनट और सेकंड का है ये 1 के बराबर होगा, और फिर जो मिनट और सेकंड है 1 मिनट 60 सेकंड, और ये 1 के बराबर होगा, या फिर 60 सेकंड बाई 1 मिनट। तो दीज आर द कन्वर्जन फैक्टर। इसका यूज़ करके हम लोग डे को सेकंड में, यानी कि एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है 5 डेज, 5 डेज को हम लोग को सेकंड में और एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना। तो हम लोग डे को पहले आवर में चेंज करेंगे। तो जो 5 डे है इनटू, ट्रिकी वे में याद रखना है कि डेज को आवर में चेंज करना है, तो यूनिट फैक्टर हम लोग ये वाला यूज़ करेंगे, यानी जो हमारा यूनिट डिजायर्ड हो, रिजल्ट चाहिए, उसको ऊपर रखेंगे, और जिसको कैंसिल आउट करना है उसको नीचे रखेंगे। 24 आवर और बाई 1 डे, क्योंकि ये डे और डे कैंसिल हो जाएगा, हमारा रिजल्ट आवर में मिल जाएगा। फिर आवर को हम लोग को मिनट में चेंज करना है, तो मिनट के लिए कन्वर्जन फैक्टर ये है 60 मिनट। मिनट में हमको रिजल्ट चाहिए
इसलिए जो यूनिट फैक्टर है मिनट ऊपर रखेंगे, ऊपर रहता है, दैट इज इक्वल टू 60 मिनट बाई 1 आवर। और यहाँ भी आवर जो यूनिट है ये कैंसिल हो जाएगा। फिर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे और मिनट सेकंड का रिलेशन ये है और इसका यूनिट फैक्टर ये है, तो सेकंड में कन्वर्ट करना है इसलिए ये वाला यूनिट फैक्टर यूज़ करेंगे। सेकंड जो है ऊपर होगा 60 सेकेंड और बाई 1 मिनट, और फिर मिनट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेट हमारा जो है कि सेकंड बच जाता है। और जो मैग्नीट्यूड है सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, और ये जो मैग्नीट्यूड है बाकी डे से डे कैंसिल, आवर से आवर कैंसिल, मिनट से मिनट कैंसिल, एंड दिस विल बी सेकेंड। 4 3 2 0 0 0, दिस इज द सेकेंड, दिस इज द डिजायर्ड आंसर। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 52 माइक्रोग्राम को SI यूनिट में चेंज करना है, यानी वेट का जो SI यूनिट है केजी है, इसलिए 52 माइक्रोग्राम को हम लोग केजी में चेंज करेंगे क्योंकि वेट का SI यूनिट ग्राम है। देखते हैं। तो देखते हैं। ये हमारा वेट है और वेट का जो SI यूनिट होता है दैट इज द केजी, तो 52 माइक्रोग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है। तो जो सेकेंड एग्जांपल है 52 माइक्रोग्राम और इसको जो SI यूनिट है केजी में क्या अमाउंट होगा, उसके लिए हम लोग सीक्वेंस यूज कर सकते हैं कि माइक्रोग्राम को हम लोग चेंज कर सकते हैं ग्राम में, और फिर ग्राम को हम लोग जो केजी में कन्वर्ट करेंगे। और माइक्रोग्राम और ग्राम में जो रिलेशन है 1 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 ग्राम, और ग्राम और केजी में जो रिलेशन है 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो इस रिलेशन का यूज हम लोग यूनिट फैक्टर के लिए करेंगे और फिर माइक्रोग्राम को केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिजायर्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है दैट इज 52 माइक्रोग्राम, और इसको ग्राम में चेंज करना है, इसलिए जो यूनिट फैक्टर, और इसको ग्राम में चेंज करना है, इसलिए जो इसका यूनिट फैक्टर होगा दैट इज इक्वल टू, और इसको ग्राम में चेंज करना है, इसलिए जो इसका यूनिट फैक्टर होगा उसमें ग्राम को ऊपर रखेंगे, दैट इज 10 टू द पावर माइनस 6 ग्राम, और दिस और बाई 1 माइक्रोग्राम, दिस इज द यूनिट फैक्टर, और माइक्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारा ग्राम में मिल जाएगा। और फिर ग्राम को जो केजी में चेंज करना है तो इसके लिए जो यूनिट फैक्टर होगा दैट इज इक्वल टू 1 केजी 1000 ग्राम के इक्विवेलेंट होता है, तो 1 केजी बाई 1000 ग्राम, और फिर हमारा ग्राम भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर जो है डिजायर्ड आंसर केजी में मिल जाएगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर हम लोग गुणा कर दें तो दैट इज 52 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू माइक्रोग्राम से माइक्रोग्राम कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, इंटू 1 बाई 1000 दैट इज 10 टू द पावर 3। अब इस पावर को ऊपर लाएंगे तो ये भी -3 हो जाएगा, दैट इज 52 इंटू 10 टू द पावर, ये ऊपर जाएगा -3 और फिर ये ऐड हो जाएगा दैट इज 10 टू द पावर -9,
तो दिस इज द डिजायर्ड रिजल्ट दैट इज केजी। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज 5.2 इंटू 10⁻⁻8 kg। तो दिस इज द साइंटिफिक फॉर्म फॉर दिस। 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से जब डिवाइड करेंगे 5.2 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10⁻8 kg। तो जो 52 माइक्रोग्राम है दैट इज इक्विवेलेंट टू 5.2 इंटू 10⁻⁻8 kg। दिस इज द कन्वर्जन ऑफ माइक्रोग्राम इन kg दैट इज SI यूनिट। नेक्स्ट जो एग्जांपल है लीटर है। लीटर वॉल्यूम का यूनिट होता है और जो वॉल्यूम का SI यूनिट होता है दैट इज डेसीमीटर क्यूब। तो 5 लीटर को हम लोग को SI यूनिट यानी डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। 5 लीटर टू डेसीमीटर क्यूब। 5 लीटर को हम लोग को SI यूनिट दैट इज डेसीमीटर क्यूब में चेंज करना है। तो इसमें जो सीक्वेंस ऑफ कन्वर्जन है दैट इज लीटर को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब, और फिर सेंटीमीटर को हम लोग डेसीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे। और लीटर और सेंटीमीटर क्यूब में जो रिलेशन है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब में जो रिलेशन है कि 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इस रिलेशन के हिसाब से हम लोग यूनिट फैक्टर लिख सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं 5 लीटर, तो लीटर को हम लोग पहले सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे और इसका रिलेशन ये है 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है, इसलिए इसका जो यूनिट फैक्टर होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब बाई 1 लीटर। लीटर कैंसिल होगा, दिस विल बी सेंटीमीटर क्यूब। और सेंटीमीटर डेसीमीटर का रिलेशन है 1:10। तो सेंटीमीटर को डेसीमीटर में चेंज करना है तो इस रिलेशन का यूज़ करेंगे, और इसके लिए जो यूनिट फैक्टर होगा इसको डेसीमीटर में चेंज करना है। तो 1 डेसीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर। चूँकि सेंटीमीटर क्यूब है इसलिए इसका भी क्यूब लेंगे, इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं 5 लीटर इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब बाई 1 लीटर इंटू 1 डेसीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर। तो लीटर से लीटर कैंसिल आउट, और जो सेंटीमीटर क्यूब है सेंटीमीटर क्यूब, तो जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है दैट इज 5 इंटू 10⁻3। ये डेसीमीटर क्यूब नीचे 10 इंटू 10 दैट इज 10⁻3। ये कैंसिल आउट होगा और दैट इज इक्वल टू 5 डेसीमीटर क्यूब, यानी 5 लीटर जो होगा इज इक्वल टू 5 डेसीमीटर क्यूब। या 5 लीटर का जो कन्वर्जन है SI यूनिट में वॉल्यूम में दैट इज 5 डेसीमीटर क्यूब। तो ये रिलेशन भी हम लोग याद रखेंगे कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। तो ये रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कन्वर्जन में, खासकर जब हम लोग गैसियस स्टेट पढ़ेंगे तो जनरली क्वेश्चन में लीटर मेंशन ना होकर डेसीमीटर क्यूब मेंशन होता है। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, इसलिए 5 लीटर इज इक्वल टू 5 डेसीमीटर क्यूब।
तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 कि 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये डेंसिटी होता है मरकरी का, और इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, दैट इज केजी पर मीटर क्यूब में चेंज करना है। तो ग्राम का कन्वर्जन केजी में कर सकते हैं, और इसका है 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, और जो सेंटीमीटर है मीटर में कन्वर्जन कर सकते हैं। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इस दोनों रिलेशन का यूज़ करके हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं। तो दैट इज 36.6 ग्राम, और इसको केजी में कन्वर्ट करना है इनटू 1 kg बाई 1000 ग्राम। ग्राम ग्राम कैंसिल होगा, केजी मिल गया। फिर जो सेंटीमीटर क्यूब है इसको मीटर क्यूब में चेंज करना है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें दैट इज 13.6 ग्राम कैंसिल, दैट इज इक्वल टू केजी, और दिस इज 10 to the power 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करना है। इसको हम लोग लिख सकते हैं सेंटीमीटर को 13.6 kg डिवाइडेड बाई 10 to the power 3 इंटू, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। 1 मीटर बाई 100 सेंटीमीटर, चूँकि इसका क्यूब है तो क्यूब लेंगे। सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल आउट, तो नेट जो हमारा बचा 13.6 kg बाई 10 का पावर 3 इंटू सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, वी विल गेट मीटर क्यूब। इसको 10 to the power 2 लिख सकते हैं, और 10 to the power 2 का क्यूब दैट इज 10 to the power 6। 10 to the power 6, फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी विल गेट 13.6 kg बाई मीटर क्यूब इंटू 1 बाई 10 to the power 3, ये ऊपर आ जाएगा 13.6 इंटू 10 to the power 3 kg मीटर क्यूब। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज 1.36 इंटू, डेसिमल को यहाँ लाना है, 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करें 10 का पावर 4 kg पर मीटर क्यूब। तो दिस इज द डिजायर्ड आंसर। तो ये लेंथ का मेजरमेंट है, और लेंथ का जो एसआई यूनिट होता है दैट इज मीटर। तो इसको हम लोग को मीटर में चेंज करना है, एसआई यूनिट में चेंज करना है। तो ये जो 6 फीट और 10 इंच है इसको हम लोग एक यूनिट में चेंज कर देंगे, यानी जो इसमें कन्वर्जन सीक्वेंस है फीट सबसे बड़ा होता है, फीट को हम लोग चेंज करेंगे इंच में, और फिर इंच को हम लोग चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर को चेंज कर सकते हैं मीटर में। तो फीट को इंच में, और फिर सेंटीमीटर, और फिर मीटर। और इसमें जो रिलेशन है 1 फीट इक्वल टू 12 इंच, और इंच जो सेंटीमीटर का रिलेशन है 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर और मीटर का जो रिलेशन है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो दीज आर द रिलेशन बिटवीन फीट एंड इंच।
1 फीट 12 इंच, 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। इसका यूज़ करके हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो 6 फीट है 10 इंच, इसको हम लोग इंच में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 फीट में 12 इंच है, इसलिए जो 6 फीट होगा 6 इंटू 12 इंच अब प्लस 10, दैट इज 6 12 72 प्लस 10 82 इंच। तो इसका जो कन्वर्जन हो गया इंच में 82 इंच। अब इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंच को सेंटीमीटर में 2.54 सेंटीमीटर बाई 1 इंच, ये यूनिट फैक्टर हो गया। इंच से इंच कैंसिल होगा, सेंटीमीटर आ गया। और फिर सेंटीमीटर को मीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो मीटर होगा यूनिट फैक्टर 1 मीटर बाई 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल होगा, मीटर में आंसर होगा। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको गुणा करें हम लोग, मल्टीप्लाई करें 82 इंटू 2.54 इंटू 1/100, दिस इज द डिजायर आंसर इन मीटर। तो इसको डिवाइड कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 0.82 इंटू 2.54 मीटर, दैट इज इक्वल टू 2.08 मीटर। तो दिस इज द डिजायर्ड यूनिट 6 फीट 10 इंच इज इक्वल टू 2.08 मीटर इन SI यूनिट। तो जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 37 डिग्री सेल्सियस और इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करना है, यानी केल्विन में कन्वर्ट करना है। केल्विन इज द SI यूनिट फॉर टेम्परेचर। तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन का जो रिलेशन है या किसी भी टेम्परेचर के इंटर कन्वर्जन के लिए जो हमारा रिलेशन है, दैट इज C/100 F-32 180 इज इक्वल टू K-273/100। तो ये रिलेशन है फॉर इंटर कन्वर्जन ऑफ डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, या फ़ारेनहाइट और केल्विन, या केल्विन और डिग्री सेल्सियस। इस फार्मूला का यूज़ करके हम लोग टेम्परेचर का इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे यहाँ डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, ये हमारा SI यूनिट है, तो ये वाला रिलेशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि डिग्री सेल्सियस बाई 100 इजकल टू K-273/100, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी जो रिलेशन आया सेल्सियस और केल्विन का, C इजकल टू K-273, और C का वैल्यू डिग्री सेल्सियस का दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस दैट इज द बॉडी टेम्परेचर, और दैट इज इक्वल टू K-273। तो जो केल्विन में इसका वैल्यू होगा इसको ट्रांसफ़र करेंगे, 37 अब प्लस 273, दैट इज इक्वल टू 310 केल्विन। तो जो 37 डिग्री सेल्सियस है दैट इज इक्वल, तो जो 33 डिग्री सेल्सियस है दैट इज इक्विवेलेंट टू 310 केल्विन। तो जो हमारा आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 310 केल्विन इन SI यूनिट। तो दिस इज ए कन्वर्जन फॉर डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। इस फार्मूला का यूज़ करके किसी दो को भी हम लोग इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। जो नेक्स्ट यूनिट है 7 6 7
तो जो नेक्स्ट एग्जांपल है 60 माइल पर आवर, इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, दैट इज द एसआई यूनिट। तो इसका जो कन्वर्जन सीक्वेंस है, माइल को कन्वर्ट कर सकते हैं यार्ड में, यार्ड को कन्वर्ट कर सकते हैं फीट में, फीट को इंच में, और इंच को सेंटीमीटर में, एंड देन सेंटीमीटर टू मीटर। तो दिस इज द कन्वर्जन यूनिट। माइल को यार्ड में, फिर यार्ड को फीट में, फिर फीट को इंच में, और फिर इंच को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर टू मीटर। अब जो इसमें रिलेशन है 1 माइल 70-60 यार्ड, और यार्ड और फीट में जो रिलेशन है 1 यार्ड इजकल टू 3 फीट, और फीट और जो इंच में रिलेशन है 1 फीट इजकल टू 12 इंच, 1 फीट इजकल टू 12 इंच, और इंच और सेंटीमीटर में जो रिलेशन है 1 इंच इजकल टू 2.54 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर मीटर में जो रिलेशन है 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर। तो दिस इज द कन्वर्जन। 1 माइल इजकल टू 1760 यार्ड, 1 यार्ड इजकल टू 3 फीट, 1 फीट इजकल टू 12 इंच, 1 इंच इजकल टू 2.54 सेंटीमीटर, और 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर। तो हम लोग जो डिजायर्ड यूनिट है इसका कन्वर्जन कर सकते हैं। और आवर का जो सेकेंड में है 1 आवर इजकल टू 60 इंटू 60 3600 सेकेंड। तो दैट इज 60 माइल पर आवर, दैट इज इक्वल टू 60 माइल बाई 3600 सेकेंड। और माइल को कन्वर्ट करना है, माइल को कन्वर्ट करना है यार्ड में, दैट इज इक्वल टू 760 यार्ड जो कन्वर्जन यूनिट है बाई 1 माइल। तो ये कन्वर्जन यूनिट हो गया माइल और यार्ड का। माइल को यार्ड में चेंज करना है, माइल को यार्ड में चेंज करना है, इसलिए यार्ड ऊपर होगा, माइल कैंसिल हो जाएगा। फिर यार्ड को हम लोग फीट में चेंज करेंगे। तो फीट में चेंज करेंगे तो 3 फीट बाई 1 यार्ड कैंसिल हो जाएगा। फिर फीट को इंच में चेंज करना है, यानी 12 इंच 1 फीट, फिर फीट कैंसिल हो जाएगा, और फिर इंच को सेंटीमीटर में, फिर इंच को सेंटीमीटर में, दैट इज 2.54 सेंटीमीटर बाई 1 इंच, और सेंटीमीटर को फिर मीटर में, दैट इज 1 मीटर इजकल टू 1 मीटर बाई 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। वी गेट आंसर इन मीटर। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट इज तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 60 माइल है, 60 माइल दैट इज 60 माइल कैंसिल हो गया बाई 3600 इंटू 760 बाई 1
इंटू 3/1 इंटू 12/1 इंटू, तो माइल से कैंसिल होगा, यार्ड से कैंसिल होगा, फीट से कैंसिल होगा। 2.5:1 इंटू 1/100 1/100। तो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड दिस विल बी मीटर पर सेकेंड, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें, इट विल बिकम 26.8। on multiplying we will get 26.8 and it will be meter per second। ओके, थैंक यू। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर योर वाचिंग, सब्सक्राइबिंग, लाइक एंड कमेंट्स। थैंक यू।